जिस दिन अफगानिस्तान को तालिबान ने पूरी तरह टेक ओवर कर लिया था, वहां पर चारों तरफ केओस हो गया था और लोग अफगानिस्तान से निकलकर दूसरे देशों में जाने की कोशिशों में लगे थे। उसके कुछ ही दिन बाद खबर आई थी कि अफगानिस्तान में भारत के करीब 11,000 स्टैंप वीजास चोरी हो गए हैं, जिसके बाद भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान के लोग जो भारत में शरण लेना चाहते हैं उनके लिए नई इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस ई वीजा फैसिलिटी शुरू की थी, जिसके तहत भारतीय सरकार ने ऐलान किया था कि उनके ई वीजा अप्रूवल प्रोसेस में भारत ज्यादा समय नहीं लगाएगा, यानी जल्द से जल्द भारत अफगानी नागरिकों को ई वीजा दे देगा। उसके बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को टेक ओवर करने के बाद तालिबान ने वहां पर सरकार बनाई। भारत ने भी अपनी एम्बेसी का सारा डिप्लोमेटिक स्टाफ रातों रात वहां से एयरलिफ्ट कर दिया था। उसके बाद तालिबान की पंचीर और रेजिस्टेंस फोर्स के साथ संघर्ष चला। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का मसला भी खड़ा हुआ था, जिस दौरान भारत ने अफगानिस्तान के साथ कमर्शियल फ्लाइट्स बिल्कुल बंद कर रखी थी। लेकिन 15 अगस्त, जिस दिन तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लिया था, तब से आज तक अफगानिस्तान के कई सारे नागरिकों ने भारत में सेटल होने की जद्दोजहद आज तक जारी रखी है। इन सभी ने भारत के नए ई वीजा के लिए अप्लाई किया है, जिसके बारे में अब लेटेस्ट डेटा सामने निकल कर आ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई है, यानी 60,000 अफगानी नागरिक अभी तक भारत के ई वीजा के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जिनकी रिक्वेस्ट कंसीडर की जा रही है। ये चीज जानकर आपको हैरानी होगी कि इनमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के टेक ओवर के बाद जल्दबाजी में ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान जैसे दूसरे मुस्लिम देशों में जाकर शरण ले चुके हैं और अब ये लोग भारत में सेटल होना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस खबर की पुष्टि कर दी है और कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा क्लियरेंस मिलने के बाद ही इन सभी लोगों को ई वीजा इशू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में कई सारे रेफ्यूजी मिशंस हैं, इसलिए ये लोग भारत आना चाहते हैं ताकि यहाँ से किसी तीसरे देश में सेटल हो जाएं। इन सभी लोगों को भारतीय सरकार पहले 6 महीने के लिए ई वीजा देगी, जिसको फिर बाद में कंडीशंस के हिसाब से स्टे वीजा में बदल दिया जाएगा। वैसे आज तक कितने अफगानी नेशनल्स को ई वीजा दे दिया गया है, ये खबर तो खैर अभी सामने नहीं आई है, जो कि फ्लाइट कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद भारत आने वाले हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या हमें इन 60,000 अफगानी लोगों को ई वीजा देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। मगर इसी बीच अब खबर ये भी निकल कर आ रही है कि तालिबानियों ने भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगाई है, वो भी आधिकारिक तौर पर एक खत लिखकर। जैसा कि आपको पता है कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण से भारत ने अफगानिस्तान के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी आज भी बंद रखी है। इसको लेकर तालिबान ने भारत से गुहार लगाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई तालिबानी गवर्नमेंट में अफगान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से एक लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की है कि वो अफगान नेशनल कैरियर्स काम एयर और एरियाना अफगान एयरलाइन को भारत और अफगानिस्तान के बीच फ्लाइट्स दोबारा से शुरू करने की इजाजत दें। लेटर में लिखा गया है कि अमेरिका ने जाते जाते काबुल एयरपोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब कतर की टेक्निकल सपोर्ट से काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर से काम कर रहा है, जिस बारे में हमने 6 सितंबर को नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया था। तालिबान ने आगे लिखा है कि भारत के इस कदम से दोनों देशों के ट्रैवलर्स की मूवमेंट एक बार फिर से नॉर्मल तरीके से शुरू हो पाएगी। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि तालिबानियों ने अपने देश की एयरलाइंस को ही फ्लाइट शुरू करने की परमिशन मांगी है और भारत से नहीं कहा है कि भारत अपने देश की एयरलाइंस को भी अफगानिस्तान में भेजना शुरू कर दे। लेकिन खैर, क्या अफगानी एयरलाइंस को भी भारत के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी शुरू करने देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।